और आपका जीवन यदि इन 3 संस्कारों से युक्त हो गया, तब क्या होगा? बोले आपके जीवन से दोषों की निवृत्ति हो जाती है। संस्कार से युक्त हुए, दोषों की निवृत्ति हुई, और बोले जैसे दोष निवृत्त हो गए तब क्या होगा? बोले फिर दुखों की भी निवृत्ति हो जाती है। और हम चाहते क्या है? दुखों की निवृत्ति। अब दुखों की निवृत्ति करने के हमारे अपने तरीके हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि आपके जीवन का जो दुख है उसकी निवृत्ति तब तक संभव नहीं है जब तक उस दोष का बीज रूप क्या? बोले उस दुख का बीज रूप दोष न निवृत्त हो जाए। और बोले दोष कैसे जाएगा? बोले दोष जाएगा जब आप में संस्कार आएगा। आपने प्रयास करके देख लिया, दुखों की निवृत्ति ज्ञान से संभव होती तो सारे ज्ञानी दुखों से मुक्त हो जाते। ध्यान से समझो, जितने ज्ञानी हैं, और हम लोग भी कम ज्ञानी थोड़ी हैं, लेकिन हमारे ये ज्ञानियों की क्या विशेषता है? बोले हमारी विशेषता यह है कि अपने बारे में तो बहुत कम और दूसरे के बारे में सब जानते। ये हमारे ज्ञान की विशेषता है। हमारे ज्ञान की विशेषता क्या है? बोले अपने बारे में बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन दूसरे के बारे में सब जानते। ज्ञान से यदि दुख की निवृत्ति होती तो ज्ञान तो हमारे पास है, हमारे दुख समाप्त हो जाते। तब बोले कुछ विशेष प्रकार की क्रिया करने से दुख की निवृत्ति हो जाती। दुख की, दोष, कुछ विशेष क्रिया करके, ये करके, वो करके, यहां जाके, वहां जाके, यदि उन क्रियाओं को करने से आपके दोष की निवृत्ति होती, दुख की, तो इतनी क्रिया दिन रात हो रही है। कभी किसी हाईवे के किनारे खड़े होकर के देखो, हम कई बार आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी गाड़ियां जा कहां रही हैं और आ कहां से रही हैं। जितनी गाड़ियां इधर से जा रही हैं उतनी ही गाड़ियां दूसरी तरफ से आ रही हैं। मूल इतनी गाड़ी आ जा कहां रही है? सब दुख निवृत्ति का प्रयास। ज्ञान से होता तो भी हो जाता, क्रिया से होता तो भी हो जाता, और क्या बचा? और बचा धन। धन से होता ना तो जितने धनी लोग हैं सब क्या होते? सुखी हो जाते। लेकिन एक राज की बात बताऊं, किसी को नहीं बताओगे तब, ज्यादा मुश्किल में वही है जिनके पास बहुत है। मैं दिल्ली में रहता हूं, साउथ एक्स एक जगह है, तो दिल्ली जब जाता हूं तो वहां रहता हूं। जो पार्किंग लॉट है साउथ एक्स में, जैसे आपका घर है तो आपके घर के सामने थोड़ी जगह है, तो रात के 10 बजे के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, सब तो अलाउ भी नहीं करते, लेकिन कुछ हृदय से थोड़े पवित्र हैं, कोमल हैं, तो उन्होंने अपने वॉचमैन को बोल रखा है कि कोई आता है, सोता है, कुछ करता है तो करने दो, सुबह चला जाए तो अपने को क्या दिक्कत है। तो कई बार जब मैं रात को आता हूं तो वहां कुछ मजदूर भोजन बनाते हुए दिखते हैं 8 बजे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जितनी प्रसन्नता के साथ वो मजदूर भोजन बनाते हैं और जितनी प्रसन्नता से वो 4-5 मजदूर भोजन करते हैं, वो प्रसन्नता मैंने उन कोठियों में रहने वालों में नहीं देखी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीबी होना प्रसन्नता की निशानी है, लेकिन इतना तो प्रामाणिक है कि धन हो जाए तो प्रसन्न हो जाओ, ये जरूरी नहीं है। उसके पास साधन का अभाव है लेकिन प्रसन्नता में कोई कमी नहीं, प्रसन्न है। तो मैं क्या कह रहा, ज्ञान से नहीं हुआ, ये सब टेस्टेड है। अच्छा, कई बार आप कहीं भी देखो, जहां धन ज्यादा है वहां उतनी ही समस्या है।
धन से दुख नहीं गया, ज्ञान से नहीं गया, क्रिया से नहीं गया, तो फिर मन में प्रश्न आया कि यह दुखों की निवृत्ति होगी कैसे? तब शास्त्रों ने कहा दुखों की निवृत्ति तब होगी जब आपके जीवन में दुखों का जो बीज स्वरूप दोष है वह जाए। जब तक दोष जीवन से विदा नहीं होगा तब तक आपके जीवन के दुख विदा नहीं होंगे। देखो गीता क्या करती है, गीता आपके जीवन में 3 संस्कार देती है और उन 3 संस्कारों से आपके जीवन के दोषों की निवृत्ति होती है। और जैसे आपके जीवन से दोष निवृत्त हो जाते हैं फिर आपके जीवन में क्या है, सुख आता है। तो गीता का पहला संस्कार जिसे कहा गया उसे कहा गया दोषापनयन। दूसरा सुन लो, इसकी व्याख्या कर दूंगा, ज्यादा परेशान नहीं हो। दूसरा क्या है, गुणाधान। तीसरा क्या है, हीनांग पूर्ति। गीता क्यों पढ़ो या कोई शास्त्र क्यों पढ़ो? शास्त्र ऐसा क्या है आपको देने वाला है? शास्त्र से आपको क्या मिलेगा? गीता पढ़ो, भागवत सुनो, मानस पढ़ो, पाठ करो, सुंदरकांड पढ़ो। आजकल तो सुंदरकांड का इतना चलन है, बोले सुंदरकांड पढ़ने से सब हो जाएगा। हमने कहा तो और सारे कांडों को हटा दिया जाए फिर। क्या है? कहां भ्रांति में आ जाते हो? अरे वो एक व्यवस्था दी गई कि यदि आप सारे रामचरितमानस का अध्ययन नहीं कर पाते किसी कारण से, तो चलो रामचरितमानस के समस्त कांडों का फल आपको सुंदर कांड में भी मिल जाएगा। यह क्या कहा गया, यह एक व्यवस्था दी गई। किस कारण से? कि यदि आपके पास समय अभाव है तो चलो चिंता मत करो, सुंदर कांड का ही पाठ कर लो। अब आपने और काम कर दिया गड़बड़, अब आपको लगता है कि जब सुंदर कांड से ही सब हो जाएगा तो और कांड पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऐसा ना करो, ये ठीक बात नहीं। हर कांड को पढ़ने का प्रभाव है, इस भ्रांति में नहीं रहो। सब कांड की महिमा है, सब ग्रंथ की महिमा है। तो कोई भी ग्रंथ जब आप पढ़ते हो, चाहे वो मानस हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, उस ग्रंथ को पढ़ने से 3 संस्कार आप में आते हैं। पहला संस्कार जिसे कहा गया दोषापनयन। यह क्या है? बोले जो आपके जीवन के दोष हैं, कोई शास्त्र पहला काम यह करता है कि आपको समझा के आपके जीवन से उन दोषों को निकालता है। शास्त्र का पहला काम क्या है? दोषों को निकालना। हमारे जीवन में कौन सा दोष है? 4 दोष हैं। ध्यान से सुनो, शास्त्रीय परंपरा में कौन कौन से हैं? 4 दोष हैं और उन 4 दोषों से जुड़े हुए दुख हैं। पहला दोष जो हमारे जीवन में है, उस दोष का नाम है अभिनिवेश। बोलो क्या दोष है? अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश दोष वह दोष है जिस दोष के आ जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यह शरीर ही हम हैं। शरीर के साथ इतना तादात्म्य हो गया, शरीर के साथ आपने अपने आप को इतना जोड़ लिया क्या कि आप अपने आप को शरीर ही मानने लगे। ये क्या है? अभिनिवेश। शरीर को ही अपना मानना। अच्छा देखो, आप शरीर को देख सकते हो कि नहीं? बोले यह हाथ किसका है? हैं? यह हाथ किसका है? अरे अपना हाथ उठाओ। किसका हाथ है ये? है? मेरा। पैर किसका है?
जो कह रहा है कि यह मेरा है वह कौन है? वो मैं कहां है? सोचो। आप कह रहे हो ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये मस्तक मेरा है, ये मैं हूं। जब आप ये कहते हो कि ये मैं हूं, आपके इस बात के कहने से ही अब प्रमाणित होता है कि जब आप कहते हो कि मैं ये हूं, तो यानी यह आप नहीं हो, आप जो हो वह कोई इससे पृथक है। ध्यान से समझो। जब आप कहते हो मेरा शरीर है, तो जब आप कहते हो मेरा शरीर है, तो जो ये कह रहा है कि यह मेरा है, वह कहने वाला कौन है? बोलो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन है? रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति पहुंचा, तो उसने कहा आपके पास काली माता आती हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ आती हैं। क्या होता है उनके साथ? अब बोले वो लंबी चर्चा है, फिर कभी बताऊंगा, तुम बताओ तुमको क्या दिक्कत है? बोले नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, इस बार जब काली माता आवे ना तो हमारे घर भी भेज देना। सही घटना। रामकृष्ण परमहंस से काली का संवाद होता था। उसने कहा इतनी कृपा करो ठाकुर कि इस बार जब काली जी का आगमन आपके घर हो तो इतनी कृपा करना कि थोड़ा मेरे घर भी भेजना। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर भेजूंगा, पक्की बात है। अच्छा ऐसा करो, तुम अपना परिचय तो बताओ, कहां भेजूंगा? रामकृष्ण परमहंस बड़ी गहरी बात भी बहुत सरल रूप में कह देते थे, बहुत गहरी बात। तो उसने अपना नाम बताया, बोला ये नाम लिख लीजिए, इस नाम पर भेजिएगा। बोले नहीं ये तो तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम्हारा नाम तो तुम्हारे पिता के द्वारा दिया हुआ होगा, माता के द्वारा दिया होगा। हाँ बोले हमारा तो है नहीं, किसी ने तो दिया, माता पिता ने नहीं रखा होगा। बोले जो माता पिता ने दिया वो तुम्हारा थोड़ी है, तुम अपना परिचय बताओ। तो उसने अपने मकान का नंबर दिया कि चलो अब नाम से काम नहीं चल रहा है तो मकान से काम चले, ये है। बोले अच्छा ये बताओ कि यह जो तुमने लिखा यह तो तुम्हारे मकान का पता है ना? मकान किसने बनाया? बोला मकान मैंने बनाया। बोले जब मकान तुमने बनाया तो तुम मकान तो हो नहीं, न तो तुम वो हो जो तुम्हारा नाम किसी के द्वारा मकान तुमने बनाया, वो तुम नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। बोला महाराज अब ये बात तो बड़ी फंसने वाली हो गई, बात समझ में नहीं आ रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस दिन तुमको यह पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, उस दिन भेजना नहीं पड़ेगा, काली स्वयं पहुंच जाएगी। अभिनिवेश, इतना अभिनिवेश इस शरीर में आपका हो गया कि आप इस शरीर को ही अपना मानते हो। यह शरीर आपको मिला है, आप शरीर नहीं हो। आप कौन हो? बोले आप वह हो जो इस शरीर में रहने वाला शरीरी है। गीता कहती है यह शरीर क्या है? बोले यह शरीर आता है जाता है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला शरीरी, बोले नैनम क्षुद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वह अजन्मा है। उस शरीरी के साथ जोड़ो। तो बोले गुरुजी अब ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई, इसमें मेरी रुचि तो उतनी है नहीं, आप फिलहाल ये बताओ कि अभिनिवेश नामक दोष से दुख क्या आएगा? बोले यदि अभिनिवेश होगा तो जहां जहां अभिनिवेश होगा वहां जन्म और मृत्यु, यह दुख आ जाएगा। अभिनिवेश का परिणाम है कौन सा? जन्म और मृत्यु का। जन्मत मरत असह दुख होई। मानसकार कहते हैं मनुष्य को सबसे अधिक दुख कब है? बोले सबसे अधिक दुख तब है जब जन्म के समय और मृत्यु के समय असह्य दुख। बोले यह दुख होता कब है? बोले इस दुख का कारण है अभिनिवेश।
अभिनिवेश, अभिनिवेश। देखो, मैंने पहले भी कहा कई बार, अब तो हमारे पास ज्ञान बहुत बढ़ा, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन आप जितने लोग बैठे हो, आप में से लगभग प्रत्येक व्यक्तियों का ये अनुभव होगा, लगभग सबका। अनुभव नहीं भी होगा तो सुना होगा कि आपके घर में कोई बुजुर्ग, कोई आपके दादा, कोई आपके नाना, कोई ऐसा, क्या बोले गुरुजी हमारे नाना ने क्या किया कि एक दिन उनके बेटे जाने लगे तो उन्होंने बुलाया, बोला बच्चा आज कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी काम पर जा रहा हूँ। बोले नहीं, आज काम पे मत जाओ, आज घर रहो। क्यों? बोले नहीं, बस रहो। थोड़ा समय बीता तो बोला अब ऐसा करो कि मानस ले आओ या गीता ले आओ और थोड़ा उसका पाठ करो। ठीक है, पाठ हमको सुना। बोले गुरुजी जैसे शाम के 4 बजने लगे, संध्या होने लगी, तो फिर पिताजी ने कहा कि अब ऐसा है कि अब हमें बिस्तर से नीचे उतार दो। आप में से सुना होगा बहुत से लोगों ने, बहुतों ने ऐसा अनुभव किया हो। जो ये करने वाले लोग थे, ये कोई बहुत ऋषि नहीं थे, समाधिस्थ लोग नहीं थे, सामान्य हमारे आपकी तरह गृहस्थी लोग थे, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका संस्कार ऐसा था कि वह शरीर को अपना नहीं मानते थे। शिक्षा जितनी बढ़ी है, साधन जितना बढ़ा है, सुख जितना बढ़ा है, अभिनिवेश उतना और जटिल होकर के हमारे भीतर प्रविष्ट हो चुका है। अब हम शरीर को ही अपना मानने लगे। बोले नीचे उतार दो। यह व्यक्ति कौन है? यह मृत्यु की तैयारी कर रहा है। उस व्यक्ति को आभास हो गया कि अब इस धरती पर आज मेरा अंतिम दिन है। बेटा पूछता है, मोह के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत, पिताजी कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो डॉक्टर को बुला लेता हूं, हॉस्पिटल ले चलता हूं। अरे बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब जो होना था हो गया, अब तू बस इतना कर, ये गीता और मानस का पाठ करता रहे बस। देखो, मॉडर्न मस्तिष्क को यह लगता है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे इसका पता नहीं, और उससे पहले मॉडर्न मस्तिष्क यह मानता है कि हम इस शरीर तक ही हमारी सत्ता है और यह शरीर गया तो हम गए, इसलिए किसी तरह इस शरीर को क्या करो। हाँ, अरे बोलो तो, आपकी कहानी है, हमारी थोड़ी है। क्या करो शरीर का? है किसी तरह बचाओ। एक हॉस्पिटल में मैं गया 3-4 साल पहले, किसी बहुत बड़े शहर में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो कई मंजिल का हॉस्पिटल था, नीचे तो देखा, फिर ऊपर गया तो ऊपर बिल्कुल 7 स्टार व्यवस्था, 7 स्टार। तो मैंने कहा कि ये हॉस्पिटल तो लग नहीं रहा, ये तो होटल की तरह लग रहा है। तो जिन्होंने बनवाया था वो साथ में थे, बोले हाँ गुरुजी बात सही है, हमने ऐसा मॉडल बनाया है कि ये 3 फ्लोर जो टॉप ऊपर के हैं, इससे जो पैसा आएगा उसी पैसे से नीचे का तीसरा भी चल पड़ेगा, चलता रहेगा। तो नीचे के जो 3 फ्लोर हैं वो फ्री हैं, लेकिन यदि आप 4थे, 5वें, 6वें माले की सुविधा लोगे तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। और उनका कहना था मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उस 3 के पेमेंट से हमेशा नीचे वाला 3 चलेगा। मैंने कहा अच्छी बात है। आश्चर्य तो तब हुआ जब वापस आते समय लिफ्ट की तरफ हम लोग पहुंचे तो जिन सज्जन का हॉस्पिटल था उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। किसके? हॉस्पिटल के रूम के ऊपर, दाता के रूप में नहीं। तो हमने कहा कि नीचे हम आ रहे थे तो लॉबी में तो दाताओं का नाम लिखा था, कौन कौन दाता है उसमें आपका नाम भी लिखा था, यहां कमरे के ऊपर आपका नाम क्यों है? बोले गुरुजी
वो ये हमारा कमरा है, मैंने इसे रिजर्व रखा है, रिजर्व रखा है। हमने कहा तो इसमें कोई आएगा नहीं? बोले नहीं, यही शर्त हमारी है कि इस हॉस्पिटल के सारे कमरे दिए जा सकते हैं, मेरा कमरा छोड़ के। मैंने कहा तो भला हो आपका, आप तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। बोले गुरुजी चल रहे हैं, लेकिन कभी न कभी तो ज़रूरत पड़ेगी। अरे हमने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी तो चले आना, नाम लिखा के रखने की क्या ज़रूरत है? यह क्या है? अभिनिवेश। यह शरीर हमारा है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हमारे ही परिवार के लोग मृत्यु को कैसे फेस करते थे। एक समय वह था और एक समय यह है। किसी व्यक्ति को बता दो कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो यदि उसके वश में होगा तो वह धरती की 3 परिक्रमा भी करने को तैयार है, यदि उसे बचाया जा सके। अभिनिवेश। धर्म यह नहीं है कि आप प्रकृति के नियमों पर विजय प्राप्त करो। ध्यान से सुन लो, सिद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रकृति के नियमों पर विजय प्राप्त कर लो। सिद्ध होने का मतलब है कि आप प्रकृति के नियमों को समझ के उन नियमों के अनुरूप अपने को ढाल लेना, यह संतत्व और सिद्ध होना है। संत का काम नियमों के विपरीत नहीं जाना। सिद्धि यह नहीं है, धर्म का प्रभाव यह नहीं है कि आपके जीवन में धर्म आएगा, आपके जीवन में साधना आएगी, आपके जीवन में सिद्धि आएगी, तब क्या करोगे? बोले फिर हम इन नियमों के पार चले जाएंगे। गलत सोच है। संतत्व आध्यात्म जीवन में आएगा तो इन नियमों के पार नहीं जाओगे, इन नियमों के साथ जाओगे। ध्यान समझो, कितना भी योग कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी ताइची कर लो, आजकल क्या हुआ? ताइची। लेकिन एकदम ऐसा आएगा जब ऊपर से आएगा बुलावा, अरे ताइची करने वाले मेरे मित्र अब आओ, सबको कहो चलो आप उतर। देखो, अभिनिवेश, जितना गहरा अभिनिवेश होगा, जितना ज्यादा आप शरीर को अपना मानोगे, शरीर से जितना तादात्म्य कर लोगे, शरीर का उपयोग करो और यह समझो कि भगवान ने यह शरीर दिया है, यह शरीर हमारा नहीं है, यह शरीर उसका दिया हुआ है, इसका उपयोग करना है। यह मेरा नहीं है, मैं इसमें किराएदार हूं। इतना भाव करने में क्या जाता है? सुबह नहाया धोया, देखो सिंपल बात बताओ, नहा धो करके बैठे, थोड़ा शांति से बैठे, बैठ के बस 11 बार इस मंत्र का जप करो कि यह शरीर हमारा नहीं है, हम इस शरीर के शरीरी हैं। ये थोड़ा कठिन लगता है तो इतना कहो कि ये शरीर हमारा नहीं है, हम क्या हैं? हम किराएदार हैं। ये भाव। यदि आप पुराणों का अध्ययन करोगे तो पुराणों में आपको अच्छी बात पता चलेगी। क्या? जितने राक्षस हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब हमारे जीवन में साधना हो जाएगी, हमारे जीवन में धर्म हो जाएगा, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा गुरु हो जाए जिससे हम प्रकृति के नियमों के पार चले जाएं या प्रकृति के नियमों पर नियंत्रण हो जाए। प्रकृति के नियम क्या है? नियम संसार का क्या है? संसार का 3 नियम है, ध्यान से समझिए। चाहे आप जर्मनी में हो, चाहे आप जापान में हो, चाहे आप भारत में हो, चाहे किसी भी जगह हो, यदि आप पृथ्वी पर हो तो पृथ्वी पर यत्र तत्र सर्वत्र यह 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है? परिवर्तन। ध्यान से समझ लो, प्रकृति के नियम हैं। और जैसे संसार में यदि आप किसी नियम का वायलेशन करोगे तो आपको मिलती है क्या? अरे रेड लाइट जंप करोगे तो क्या मिलती है?
माता क्या मिलता है? अरे कोई तो बताओ। टिकट मिलती है। हाँ, फाइन होगा, टिकट होगा। संसार में यदि आप नियम का निर्वाह नहीं करते तो आपको मिलती है टिकट, और परमात्मा के बनाए हुए नियम को जब आप पालन नहीं करते तब आपको मिलता है दुख। भगवान ने आपको धरती पर दुख देने के लिए नहीं भेजा है, भगवान ने तो भेजा है सुखी होने के लिए। लेकिन यह सुख आप क्या है? बोले सुखी न होकर के दुखी इसलिए हो कि आप संसार के नियमों को जाने बिना जी रहे हो। संसार के नियम को जान के जियोगे तब आपके जीवन में दुख कम होंगे, और संसार के नियम को जाने बिना जियोगे तब क्या है? दुख हो। इसलिए हम तो कहते हैं कि हम प्रकृति के साथ जीने वाले हैं। भारतीय संस्कृति, एक दूसरी संस्कृति आई, उसने क्या कहा? कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे राम राम राम, है? दुनिया मुट्ठी में थोड़ी आती है, दुनिया की अपनी गति, आपकी अपनी गति, क्या मुट्ठी में आएगी? संसार का पहला नियम है क्या? विविधता, डाइवर्सिटी। संसार में आप कहीं भी देखोगे तो हर जगह लाखों आदमी हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होगा, हर एक व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा, हर एक व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका अलग होगा। लेकिन आप क्या प्रयास करते हो? आप जीवन इस बात में निकाल देते हो कि हम सामने वाले को वैसा बना लें जैसा हम बनाना चाहते हैं। ये क्या है? यह प्रकृति के नियम नंबर 1 का उल्लंघन है। आपका स्वभाव अलग होगा, बेटे का स्वभाव अलग होगा, बहू का स्वभाव अलग होगा, पति का स्वभाव तो अलग होना ही है। लेकिन आपका प्रयास क्या है? बोले गुरुजी और तो कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहा तब दुखी क्यों हो? बोले बस एक ही बात का तकलीफ है, ये वो नहीं करते जैसे हम चाहते हैं, बस जैसे चाहते। जब आप ये चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हो, तो यह संसार के नियम नंबर 1 का उल्लंघन है। अब आप चाहो या ना चाहो, चाहे आप जल्दबाजी में रेड लाइट जंप किए, चाहे आप जान के किए, चाहे आप अनजाने में किए, फर्क उसका नहीं है। फर्क यह है कि रेड लाइट जंप हुआ तो टिकट मिलेगा, विविधता को आपने तोड़ने की कोशिश की तो आपको दुख मिलेगा। दुख क्या है? बोले सब कुछ होने के बाद भी गुरुजी मन नहीं लगता। क्यों? बोले कोई बात नहीं करता, कोई चीत नहीं करता। अरे कौन आपसे बात करेगा? जो आपके करीब आवे, आप चाहते हो कि वो वैसे ही हो जाए जैसा आप चाहते, वो होगा नहीं। ध्यान रखो, सबका सम्मान करो, प्रयास करो किसी व्यक्ति को परिवर्तित करने का, यदि वह आपके कर्तव्य के दायरे में है। कर्तव्य के दायरे में भी है, एक सीमा के बाद, जैसा मैं कल कह रहा था, प्रयास करते रहो करते रहो, लेकिन एक समय ऐसा जब आपको लगे कि मैंने सब कर लिया, अब मेरे करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बदलने को तैयार नहीं है, तो अपनी मानसिक शांति मत खो, उसे राम की इच्छा मान के स्वीकार कर लो। हो गया। किसने यह चाहा था कि हमको नौकरी में, हमको बिजनेस में घाटा लगे? अरे आपने सारा प्रयास किया कि बिजनेस ठीक हो, आपको प्रॉफिट हो, आपके सारे प्रयास के बाद भी यदि घाटा लगा तो फिर यह मान लो यही राम जी की इच्छा है। अपने आप को कोसते मत रहो, अपने आप को कोसते मत रहो।
मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण ऐसा हुआ ना। जीवन है तो यह चलता रहेगा। क्रम क्या है? बोले विविधता। आपका स्वभाव अलग होगा, किसी का स्वभाव अलग होगा, सबका स्वभाव अलग अलग होगा। दूसरा संसार का नियम क्या है? दूसरा संसार का नियम है परिवर्तन। ध्यान दो, यह संसार सतत परिवर्तनशील है। कल जैसा है वैसा आज न रहेगा, जैसा आज है वैसा कल न रहेगा। बहुत से दार्शनिकों ने तो यहां तक कहा कि एक नदी में आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति ने कहा क्यों नहीं कर सकते? आप कह रहे हो एक नदी में हम 2 बार स्नान नहीं कर सकते, हम तो जीवन भर स्नान कर रहे हैं उसी नदी में 20 साल से। बोला नहीं, जिस नदी में आप स्नान करते हो, जैसे नदी से आप बाहर आए, वो सारी की सारी नदी क्या है? क्या हो गया? परिवर्तन संसार का नियम है। कल आप सुखी थे तो आज दुख होगा, आज दुखी हो तो कल सुखी होगे। यह संसार क्या है? परिवर्तनशील है। और 6 चीजें हमेशा चक्र में चल रही है। यदि आपका आज उत्थान है तो कल आपका पतन भी हो सकता है। ये प्रकृति का नियम है। आज दुखी हो तो कितना भी गहरा दुख हो, कितनी भी गहरी वेदना हो, कितनी भी गहरी पीड़ा हो, ये बात याद रखना। क्या बोले? कितनी भी गहरी रात हो, लेकिन रात कभी टिकती नहीं है, सवेरा जरूर होता है। ये परिवर्तन है। धैर्य मत खो, उदास मत हो, परेशान मत हो, हताश निराश मत हो। जीवन में कितनी भी वेदना हो, जीवन में कितना भी कष्ट हो, यह परिवर्तन क्या है? बोले यह परिवर्तन इस संसार का स्वभाव है। जो भी दुख है वह हमेशा न रहेगा, वह बदलेगा। यही इस संसार का नियम है। और जब बहुत अच्छे दिन चल रहे हों, सब कुछ आनंद में हो, तो सबके सामने सीने को थोड़ा चौड़ा भी मत करो। बोले आजकल आप देख नहीं रहे, तो बगल वाले ने कहा कैसे देखेंगे, आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है इनका। अच्छा चलता है तो आदमी देखना ही बंद कर देता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सामने वाला आदमी नहीं दिखाई दे रहा। बहुत अच्छा चल रहा है तो यह भी मानो कि चल रहा है उसकी कृपा से, लेकिन हमेशा ऐसा ही रहेगा यह जरूरी नहीं है। परिवर्तन, विविधता, परिवर्तन, यह संसार का नियम है। और आप क्या चाहते हो? आप अपने मन का स्ट्रक्चर ऐसा बना लिए हो कि आप चाहे न चाहे इन नियमों के विरुद्ध ही आचरण करता। तीसरा नियम संसार का, विविधता, परिवर्तन और विरोध। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अकारण आपको प्रेम करेंगे। कोई कारण आपको पता नहीं है कि क्यों व्यक्ति प्रेम कर रहा है। कहीं चले जाओ, नई नई जगह चले जाओ, अरे होटल में चले जाओ, होटल में 10 स्टाफ है, 2 स्टाफ यदि आप रुक रहे हो तो उसका व्यवहार आपके प्रति बड़ा अच्छा होगा, और बाकी हो सकते हैं 4 या 1 या 2, वो आपके तरफ देखने ही नहीं चाहे, आपको अवॉइड करे। दुनिया में कहीं भी आप जाओगे मेरे भाई बहन, क्या होगा? बोले कुछ आदमी आपको प्रेम करेगा, कुछ आदमी अकारण ही आपको पसंद नहीं करेगा। इस विरोध से भी उदास मत हो। क्यों? बोले यह भी संसार का नियम है। हर व्यक्ति आपको चाहे जरूरी नहीं है। परिवर्तन, विविधता और विरोध, ये याद रखना,
यह संसार के 3 नियम हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, किसी भी ऋषि को आप देखोगे और राक्षस को देखोगे तो दोनों में अंतर क्या है, ये बात समझो। तपस्या ऋषि भी करता है, तपस्या राक्षस भी करता है। साधना ऋषि भी करता है, साधना राक्षस भी करता है। दोनों की साधना में मूल अंतर क्या है? बोले दोनों की साधना में मूल अंतर इतना है कि राक्षस जब भी तपस्या करता है, भगवान जब भी प्रकट होते हैं, तो राक्षस यही चाहता है कि हमारे ऊपर प्रकृति के ये नियम लागू न हो। ये सूत्र समझो। यहां से प्रार्थना आएगी सच्ची। एक प्रार्थना है किसकी? बोले एक प्रार्थना है संत की और एक प्रार्थना किसकी है? दैत्य की। दोनों प्रार्थना में मूल अंतर क्या है? अच्छा, अद्भुत बात यह है कि भगवान दोनों जगह आते हैं। भगवान संत को भी आशीर्वाद देते हैं और भगवान दैत्य को भी देते हैं। मानो भगवान ये कहते हैं, लॉ ऑफ कॉजेशन, जो आप करोगे उसका परिणाम, बोले भगवान कहते हैं उसका परिणाम देने में मैं भी स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हूं, बधा हूं। यदि आपने शुभ कर्म किया तो उस शुभ कर्म का परिणाम भगवान को देना ही पड़ेगा। भगवान कुछ अदरवाइज नहीं कर सकते। इसलिए राक्षस भी जब तप करता है तो भगवान को पता है कि इसके तप का मूल उद्देश्य क्या है? हमको ही नहीं, प्रकृति को परेशान करना। तब किसी ने भगवान से पूछा, जब आपको पता था तो काहे चले गए? नहीं जाना था ना? एक था भस्मासुर, नाम सुना उसका? भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने कहा क्या चाहिए? बोले बस और कुछ नहीं चाहिए, एक छोटी सी चीज दे दीजिए। भगवान ने कहा मांग लो। बोले बस इतना ही दे दो, जिसके सर पर हम हाथ रखें है? अच्छा, आप भी रजिस्ट्रेशन कराना, परसों ये शक्ति दी जाएगी यहां। अब पता तो चले कौन कौन के मन में इच्छा है। भस्मासुर ने कहा हमको बस इतना ही दे दो प्रभु। क्या? बोले बस जिसके हाथ पे रख दो, जय जय सिया राम हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे तथास्तु किया तो भगवान के पीछे लगा। अरे भगवान ने कहा अरे इधर कहां आ रहा है? बोले पहले आप ही पे ट्राई करता हूं। बस बस। दैत्य की प्रार्थना और देवता और ऋषि की प्रार्थना में क्या अंतर है, यह समझो। तो आप प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना ऋषि प्रार्थना है या राक्षसी प्रार्थना है, अंतर समझो। दोनों को परिणाम मिलेगा। भगवान दोनों जगह प्रकट होते हैं, भगवान दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अरे रावण को नहीं दिया, कुंभकर्ण को नहीं दिया, किस दैत्य को भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया? सबको दिया। लेकिन एक अंतर मेरे भाई बहन है, क्या? इस ऋषि की प्रार्थना में और राक्षस की प्रार्थना में। वह अंतर क्या है? आज तक किसी भी ऋषि ने कभी भगवान से यह नहीं कहा होगा कि हे भगवान ऐसी कृपा कर दो क्या कि हम अमर हो जाएं। किसी ऋषि ने कभी मांगा? बोलो, किसी ऋषि ने? किसी ऋषि ने कभी यह नहीं मांगा कि हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो क्या कि हम सर्वव्यापी हो जाएं? ना, किसी ने नहीं मांगा। मूल बात क्या है? प्रार्थना करो, भगवान की आराधना करो। यदि राक्षसी वृत्ति होगी तो आप प्रकृति के विरुद्ध जाना चाहोगे, और यदि ऋषि वृत्ति है तो प्रकृति के साथ जाना चाहोगे। तो एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बड़ी अच्छी प्रार्थना की, मैंने कभी सुनाया होगा, उससे अच्छी प्रार्थना कुछ नहीं है। उसने कहा हे भगवान हम आपसे चाहते हैं कि मेरे पर कृपा करो। भगवान ने कहा क्या करना है? बोला हमको 3 चीजें दे दो। ये प्रार्थना देख लो, हमें 3 चीजें चाहिए। क्या? उसने कहा परमात्मा मैं ये चाहता हूं कि हमें वह शक्ति दे दो जिससे हम वह बदल सकें जो भी बदली जा सकती हो। पहली प्रार्थना।
हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें वह शक्ति मिल जाए, हमें वह क्षमता मिल जाए, हमारे में वह योग्यता आ जाए जिससे जो कुछ भी मैं बदल सकता हूं वह मैं बदल सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और कुछ चाहिए? बोला भगवान दूसरी चीज एक और दे दो। क्या? उसने कहा आपने ऐसा सुंदर संसार बनाया है, इस सुंदर संसार की एक विशेषता मैंने देखी है कि व्यक्ति कितना ही गुणी क्यों न हो, कितना ही क्षमतावान क्यों न हो, कितना ही साधन से युक्त क्यों न हो, लेकिन चाह करके भी जीवन में बहुत सी चीजें हम बदल नहीं सकते। अनुभव है। कितने ही आपकी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, कुशलता क्यों न हो, लेकिन आप चाह के भी जीवन में बहुत सी चीजों को नहीं बदल सकते। तब बोला प्रभु जो न बदल सकूं वह जैसी है वैसी स्वीकार कर लूं, वह धैर्य देना। देखो प्रार्थना। और हमारी प्रार्थना क्या है? हमारी प्रार्थना यह है कि बस हमारे जीवन में खाली बिजनेस में लाभ ही लाभ हो, घाटा कभी ना हो। और भगवान सोचते हैं ऐसा बिजनेस तो हमको खुद ही नहीं पता है। बिजनेस का मतलब ही है लाभ। और भगवान ऐसी कोई कृपा कर दो कि जिससे हमारे जीवन में कोई दुख आए ही नहीं। अब भगवान कहते हैं भैया धरती में ऐसा डिफॉल्ट सेट है व्यवस्था कि मैं भी जब धरती में जाता हूं तो दुख तो हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। रामावतार में आए तो दुख, कृष्णावतार में आए तो दुख, कितना दुख। भगवान कहते हैं इस धरती पर मैं भी आता हूं तो दुख सुख से हमें भी गुजरना पड़ता है, तो मैं आपको कहां से सुख दे दूं? क्यों? बोले धरती का स्वभाव ही है कि जो यहां होगा दुख भी होगा और सुख भी होगा। जो बदल सकता हूं वो बदल सकूं, वह शक्ति दे दो। जो ना बदली जा सके वह जैसी है वैसी स्वीकार कर लो, यह धैर्य प्रदान कर। ऐसी प्रार्थना आपको कहीं नहीं मिलेगी। यही प्रार्थना करो। भगवान ने कहा अब हो गया। उसने कहा भगवान एक चीज और दे दो। क्या? जो बदल सकता हूं वो बदलूं, वह शक्ति, जो न बदलूं वह धैर्य, और तीसरी चीज चाहता हूं कि हमें वह सद्विवेक देना जिससे इन दोनों में अंतर कर सकूं। क्या बदला जा सकता है, क्या नहीं बदला जा सकता, क्या परिवर्तित हो सकता है, क्या नहीं परिवर्तित हो सकता। जीवन भर उसी बात का दुख रोते रहे जिनके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। जो किया जा सकता है वो किया नहीं, जहां बदला जा सकता वहां ध्यान ही नहीं गया, जो नहीं बदला जा सकता सारी ऊर्जा जीवन में वही लगा दी। बोले जीवन की सार्थकता किसमें है? बोले जीवन की सार्थकता रोने में नहीं है, जीवन की सार्थकता इसमें है कि जब सद्विवेक जागृत होगा तो आप अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, दक्षता का उपयोग वहां करते हो जहां परिणाम मिलने की संभावना होती है। और जब सद्विवेक नहीं होता तो अपनी ऊर्जा वहां लगाते हो जहां कुछ होने वाला नहीं है। साधना का, सिद्धि का, संतत्व का अभिप्राय यह नहीं है कि आप प्रकृति के नियमों पर विजय प्राप्त करें। साधना का मतलब है कि आप प्रकृति के नियमों के साथ रहना सीख जाएं। साधक होने का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। साधक होने का मतलब है कि जीवन में कष्ट आएगा लेकिन कष्ट की अनुभूति आपको नहीं होगी। साधक का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में अपयश, अपमान, ये नकारात्मक चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी भी
तो बोले आपको उनसे डील करने की कला आ जाएगी। पहला, श्रीमद् भगवत गीता क्या करती है? बोले श्रीमद् भगवत गीता वह संस्कार देती है जिन संस्कारों से आपका जीवन दोषों से मुक्त हो जाता है। पहला दोष क्या है? अभिनिवेश, 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 शरीर को अपना मानना पहला दोष है। शाम के समय जब बिस्तर पे जाओ तो साक्षी भाव से शरीर को देखो। अभ्यास बताता हूं, मैंने दिया किसी को, कोई बहुत बीमार था, क्या करना चाहिए, हमने कहा ये करो। शाम के समय बिस्तर पे लेटे हो, जब शाम को गए, साक्षी भाव से अपने शरीर को देखो। जब आप अपने शरीर का अवलोकन, या एक और तरीका बताता हूं, अपना ध्यान अंगूठे पर ले जाओ, दोनों अंगूठों पर, धीरे धीरे अंगूठे से फिर कहां ले आओ? ऊपर की तरफ बढ़ते रहो, फिर घुटने की तरफ आओ, कमर पे आओ, हृदय पर आओ, धीरे धीरे मस्तक से होते हुए, तब तक निद्रा भी गहरी आ जाएगी। लेकिन इस अभ्यास से क्या होगा? आपका वो साक्षी वो मजबूत होगा। अभी तो आप शरीर को ही अपना मानते हो, आपको पता ही नहीं कि शरीर के भीतर वो शरीर ही है। और जब वह शरीर ही देखेगा और रोज अभ्यास करोगे उस शरीरी से अपने शरीर को देखने का, तो वह शरीरी क्या है? पहला अभिनिवेश। दूसरा दोष जो हमारे भीतर है, जिसकी निवृत्ति गीता करती है, उस दोष का नाम है राग और द्वेष। संक्षेप में सुन लो। अभिनिवेश के कारण जीवन और मृत्यु का दुख होता है, और राग द्वेष के होने के कारण शत्रु और मित्र का दुख होता है। क्यों? राग यानी किसी से लगाव, और द्वेष यानी किसी से दुराव। यह भी एक दोष है। मंदिर वह स्थान है जहां पर आपको किसी से कोई वैर नहीं होना चाहिए। मंदिर के भीतर जैसे आए तो यह अभ्यास करो कि मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। इतना तो करो। बाहर तो शत्रु हैं, बाहर तो मित्र हैं, बाहर नाना प्रकार के आपके संबंध हैं, लेकिन जब मंदिर के भीतर प्रवेश करो तो यह नियम याद रखो। मंदिर के भीतर किसी को शत्रु मानना, मंदिर के भीतर किसी को मित्र मानना, यह सब मंदिर के बाहर। मंदिर के भीतर कौन है? मंदिर के भीतर सब के सब एक संबंध है कि सब राम जी के हैं और राम जी सबके हैं। बस ये भाव में देखो, अभ्यास करो, देखो जीवन बदल जाएगा। मंदिर आपकी प्रयोगशाला है। मंदिर में आके इस भाव में रहो। कोई भी आपको हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। आप बाहर जाओ, उसका निर्वाह करो, लेकिन मंदिर की मर्यादा यह नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद न यहां कोई आपका मित्र है, न यहां कोई शत्रु है। यहां प्रवेश होने के बाद सब सिर्फ राम जी के। इस भाव से जब तक रहो तब तक मंदिर में रहो। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। टेबल पर उसी के साथ बैठना जिसके साथ रोज भोजन करते हो, और एक दिन नहीं आया तो लिए खाना ढूंढ रहे हो, कहां चले गई, कहां चली गई, माई दिखाई नहीं दी। अरे 4 आदमी बैठे, बोले नहीं नहीं इनके साथ हमारी बनती नहीं है, हम तो उन्हीं के साथ करेंगे। अरे मंदिर में थोड़ी करना है, जिसके साथ ये प्रयोग करो। मंदिर में आने के बाद खास तौर से ये प्रयोग करना चाहिए। आप हमेशा उन्हीं के साथ बैठे जिनके साथ आपकी बनती है, ठीक नहीं है। मंदिर में आने के बाद ये अभ्यास करो, उनके साथ भी बैठो जिनके साथ शायद बाहर आपकी नहीं बनती। बनो, बैठो, प्रयोगशाला है। राग द्वेष से मुक्त होना है तो कैसे होगे? यहां भी आकर के यदि राग द्वेष को ही बढ़ाया तो ठीक नहीं है। तो पहला अभिनिवेश, राग द्वेष। राग द्वेष यदि दोष आप में होगा तो आपको मान अपमान का दुख बहुत पीड़ा देगा, बहुत कष्ट देगा।
तीसरा क्या है? अस्मिता। अस्मिता बहुत खतरनाक है। 4 दोषों से हमारा जीवन भरा हुआ है, और जितने हमारे जीवन के क्या है दुख हैं, इन सब दुखों का कनेक्शन इन्हीं 4 दोषों से है। या तो वो अविद्या से है, या वो अस्मिता से है, या वो अभिनिवेश से है, या वो राग द्वेष से है। ये 4 याद रखो। अभिनिवेश यानी शरीर को ही अपना मानना। राग द्वेष किसी को अपना मानना, किसी को पराया मानना, किसी से इतना एक हो जाना कि बस वो दिखे तो चैन और वो न दिखे तो बेचैन। और किसी से इस प्रकार का द्वेष हो जाए कि बोले उधर तो जाना ही नहीं। बोले क्यों नहीं जाना? लिफ्ट में नहीं जाओगे? बोले नहीं, आज सीढ़ी से ही जाएंगे। क्यों? अरे बोले वो वहीं खड़ा होके बात कर रहा है, वो देख लेगा तो फिर राम राम श्याम श्याम करनी पड़ेगी, उधर जाना ही नहीं। इस तरह का द्वेष। जहां राग द्वेष होगा, मान अपमान बहुत गहरा होगा। तीसरा क्या है? तीसरी चीज कही गई अस्मिता, अहंकार। अहंकार, हम ही हम है, हम ही हम है, हम ही हम है। अस्मिता पे कल, अब समय पूरा हो रहा है तो कल इस पे चर्चा होगी, सुन लो। अस्मिता, अहंकार, इतना अहंकार। कुछ आदमियों को लगता है हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। गुरुजी हम नहीं रहेंगे ना तो इस संस्थान का क्या होगा। हमने कहा सही बताऊं कि गलत? बोले नहीं सही बताइए। हमने कहा बहुत अच्छा चलेगा। गुरुजी हमारे परिवार का क्या होगा? अरे हमने कहा परिवार आपका थोड़ी है, काहे परिवार को अपने सर पर लिए ढूंढ रहे हो? परिवार आपका थोड़ी है। जिसका परिवार है वो परिवार को चलाने वाला जहां है वो देखेगा ना। आपको एक जिम्मेदारी दी, किस रूप में? बोले इसको तुम अपने, इनको पत्नी मान लो, इनको पति मान लो, इसको बेटा मान लो, इसकी बेटी मान लो। बोले ये सब है किसके? तो प्रभु ने कहा है सब हमारे, लेकिन तुम्हारा थोड़ा मन लगा रहे इसलिए इनको थोड़े समय के लिए तुम अपना मान के चलो। लेकिन आपको भगवान ने जो जिम्मेदारी दी, आपने तो बिल्कुल ही भगवान को सीन से ही आउट कर दिया। क्या किया? मकान किसका? भगवान का। और कब्जा जमाए बैठे हो कौन? आप। और जब नोटिस आ रही है अब खाली करो तो आप सब जगह भाग रहे हो। क्यों? बोले नोटिस आ गई अब जाना पड़ेगा, जाना नहीं चाहते। अभिनिवेश, अविद्या, अहंकार, और सबसे अंत में जो दुख का मूल कारण है वह क्या है? अविद्या, ना समझी। इतनी ना समझ। समझ अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, और विवेक अलग है। देखो दोनों समतंत्र समझो। विद्या इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन तो गूगल के पास भी है। उस इंफॉर्मेशन से कैसे आप रिलेट करते हो, यह समझ को पैदा करती है। एक बात करके समझ के बारे में फिर पूरा करता हूं। समझ यदि आपकी ठीक होगी तो उसके लक्षण आपके पास होंगे। मैंने पहले भी कभी आपको बताया होगा। चेक करो समझ कैसी है। जहां समझ ठीक होगी वहां पर संवाद होगा। ध्यान दो। यदि आप मंदिर में आए और मंदिर में आपसे लोग संवाद करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी समझ ठीक है। पहले अच्छी वाली बता दूं, पहले बुरी वाली बता दूं? बोलो जल्दी बताओ, समय नहीं है। जो को पट से करके खत्म कर है। अच्छी वाली? चलो ठीक है, अच्छी वाली सुन लो। जहां समझ ठीक होगी वहां संवाद होगा, और जहां भी संवाद होगा वहां सहयोग ऑटोमेटिक होगा। संवाद से सहयोग आएगा।
जहां संवाद होगा वहां सहयोग होगा, और जहां सहयोग होगा वहीं पर उन्नति और शांति होगी। तो यदि उन्नति और शांति चाहते हो तो उन्नति और शांति कैसे होगी? जब सबका सहयोग होगा। सबका सहयोग कब होगा? कब होगा? जब संवाद होगा। संवाद कब होगा? संवाद तब होगा जब आपका एक दूसरे के प्रति समझ ठीक होगी। अब चलो उल्टा कर लो, समझ गड़बड़ होगी तब क्या होगा? हाँ? समझ गड़बड़ होगी तो पहला लक्षण क्या होगा? समझ गड़बड़ होगी तो पहला लक्षण संवादहीनता आएगी। कोई भी संबंध हो, पिता पुत्र का हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का हो, संस्था में हो, किसी तरह के संबंध में यदि संवादहीनता आ रही है, सामने वाला व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको देख करके कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसका एक मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति की समझ आपके बारे में कुछ गलत हुई है। व्यक्ति नहीं बदलाता, बदलती है व्यक्ति की समझ। व्यक्ति को आप ठीक कर सको नहीं कर सको अलग बात है, लेकिन समझ ठीक की जा सकती है। तब क्या हुआ? बोले यदि सामने वाले ने आपसे बात नहीं की, संवादहीनता हो गई, तो आप में भी एक दोष है। उस दोष का नाम है अस्मिता। अस्मिता का मतलब क्या है? हम भी तो हैं, है? तो अस्मिता क्या कहती है? अस्मिता कहती है गुरुजी यदि वो बात नहीं करता ना तो ना करे, उसके बिना हमारा कुछ रुकने वाला थोड़ी है। अरे हमने कहा अच्छा घर में रुको ना, तो पति पत्नी दोनों का हमको पता चल जाता है टेम्परेचर, कि दोनों में क्या सामंजस्य है। भोजन के टेबल पर बैठे हैं, भोजन परसने से बातचीत में कितना टेम्परेचर का पता चल जाता है, कैसा संबंध चल रहा है। तो नई जगह जाओ तो अलग बात है, जो पुराने हो गए तो बता देते हैं, बोले गुरुजी अब इनके साथ बड़ा मुश्किल हो रहा है अब मुश्किल हो रहा है। देखो संबंध, यदि आपने उस संबंध को एड्रेस नहीं किया, अपनी समझ को ठीक नहीं किया, तब क्या होगा? बोले जहां संवादहीनता है, जो आपसे बात नहीं करना चाहता, यदि आपने उसके समझ को रेक्टिफाई नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया, क्या हो गया? पहले तो इतने प्रेम से मिलते थे, आजकल तुम मिलते हो तो बात नहीं करते, क्या मन में चल रहा है? थोड़ा चलो साथ में कॉफी पीते हैं, थोड़ा बताओ तो सही। ये कब होगा? तब होगा जब आप में अस्मिता कम होगी। लेकिन आपका अस्मिता भी क्या है? 7वें आसमान पर। तब आप क्या कहते हो? गुरुजी यदि इनको लगता है कि इनका चल जाएगा ना, तो इनके बिना हमारा भी चल जाएगा। अरे हमने कहा हमारे पे कृपा करो, अगले 7 दिन तक रहना है, हमारे जाने के बाद ये सब करो। 7 दिन गुरुजी को बुला के घर में महाभारत न खड़ा करो। लेकिन अस्मिता, बोले गुरुजी ना, इस बार तो हमने संकल्प ले लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम बोलने वाले नहीं, हम नहीं झुकेंगे। दूसरे को हमने कहा भैया आप बताओ, बोले गुरुजी हमने कई बार झुक के देख लिया, होना जाला कुछ नहीं, इस बार हम भी नहीं झुके। अब देखो दोनों का अस्मिता चरम पर, दोनों झुकने को तैयार नहीं, और संवादहीनता आई गई, बातचीत बंद हो गया। जैसे संवादहीनता थोड़े समय तक चलेगी, वहीं पर आ जाएगा क्या? संदेह। गुरुजी जाएंगे तो फिर गुरुजी को फोन करोगे भारत में, गुरुजी आजकल इनकी आदतें भी थोड़ी बदल गई हैं। ये क्या है? संदेह है। ध्यान से समझो, समझ गड़बड़ होगी, जहां भी समझ गड़बड़ होगी वहां पर दूसरी विकृति आती है, संवादहीनता। जहां भी संवादहीनता आएगी, यदि आपने उसे एड्रेस नहीं किया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संदेह का जागरण हो जाएगा। मित्र मित्र में संदेह आ जाएगा, पति पत्नी में संदेह आ जाएगा, पिता पुत्र में संदेह आ जाएगा, संदेह आ जाएगा। और संदेह के स्तर पर भी अस्मिता को आपने एड्रेस करके उसे एड्रेस नहीं किया, तब क्या है? बोले जहां पर संदेह हो जाएगा वहीं पे संघर्ष शुरू हो जाएगा।
पिता पुत्र में संघर्ष हो सकता है, माँ बेटी में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है, जहां भी संघर्ष है उसके पहले यदि आप जाओगे तो उसके पहले संकेत मिला होगा क्या, जहां संघर्ष है उसके पहले वहां संवादहीनता हुई होगी, संदेह हुआ होगा, समझ बिगड़ी होगी, लेकिन आपने एड्रेस नहीं किया। तब बोले जहां संघर्ष शुरू हो गया वहीं अवन्नति है, वहीं अशांति है, वहीं दुख है। इन सब को एड्रेस कर सकते हो आप एक चीज से, वह क्या है, वह समझ ठीक करके। तो गीता क्या करती है, गीता आपके जीवन में वह संस्कार देती है जिससे आपके जीवन के ये 4 दोष निकल जाते हैं। कौन? अस्मिता, अविद्या, राग द्वेष और अभिनिवेश। गीता पढ़ लोगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इसका मकान मालिक नहीं, मैं इसका किराएदार हूं। करने वाला वो है, मैं निमित्त मात्र हूं। इससे अभिनिवेश चला गया। सब राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, इससे राग द्वेष चला जाएगा। और क्या बचा? सारे दुखों का निदान हो जाएगा। तो भगवान हम सब पर कृपा करें और हम सब के जीवन से यह 4 दोष विदा हो। और जैसे दोष विदा होगा, देखो वृक्ष को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जड़ को निकालना पड़ेगा। वृक्ष नहीं, जड़ नहीं हटाया तो वृक्ष जन्म लेगा। दुख क्या है? दुख है वृक्ष। जड़ क्या है? दोष। दोष को हटाए बिना दुख से मुक्ति संभव नहीं है। और 4 मूल दोष हैं। इन दोषों से निवृत्त कौन करता है? सदग्रंथ करते हैं, गुरु करता है। तो यही भगवान से प्रार्थना करिए कि आप सबका जीवन इन दोषों से मुक्त हो, और तब दुखों से मुक्त हो ही जाएगा। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन फिर आरती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राम दरबार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता मात की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देव शंभो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज यजमान के रूप में हमारी पालीवाल परिवार, जो इंदिरा बहन सामने बैठी हैं, बड़ा ही भक्त परिवार है और हमेशा मंदिर के सत्संग, प्रवचन और कोई भी कार्य में आपका योगदान रहता है। बस भगवान, मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि व्यास आसन पर महाराज जी हैं। महाराज जी के सामने हमें किसी को आशीर्वाद देने का हमें वो नहीं है। तो जो महाराज जी जो आप लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं, बस यही आप लोग साथ में लेकर जाएं। इस परिवार में पराग पालीवाल जो आपका सुपुत्र है, पराग परिवार ने भगवान के श्री चरणों में $251 की धनराशि अर्पित की है। इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार तालियों से आप लोग भी बधाई दें। और इसी तरह कमलेश और निकिता पटेल, ये भी बहुत भक्त परिवार हैं। वैसे सभी जो भी हमारे यहाँ भक्तजन आते हैं, कितनी शांत वृत्ति से कथा को श्रवण करते हैं। ये महाराज जी को भी आज महाराज श्री हमसे इस बात की चर्चा कर रहे थे। बस ये जो भाव है बना रहे, इसके लिए आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
कमलेश एवं निकिता पटेल $101, सुमति एवं कमलेश्वर दयाल $51, रेणु नेगी $101, रुक्मिणी प्रधान $40, साई सत्य सोहम सिंह $25, जगमोहन राजपाल $101। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामना। आइए अब आरती के लिए सभी खड़े होते हैं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायतः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्तजनों के संकट दासजनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं न जिसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा को अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दयामय। किस विध मिलहु कृपा में। तुमको मैं रुमती। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया करी शरण लगाओ।
द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या आगे मेरा। जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता पिता, त्वमेव बन्धु सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सिद्धि विनायक श्री गणपति भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मनकामनेश्वर महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बाबा बालकनाथ भगवान की जय। अम्बे माता जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नवग्रह देवताओं की जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्त जनों की जय। आज के यजमान परिवार जनों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश
माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता दी थोड़ी सदा ही जय। जय काराए तेरा वाली दीदा बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्त जन प्रसाद प्रणाम करते हुए हनुमान जी के चरणों के आगे से प्रसाद लेकर भोजनालय से भोजन प्रसाद भी लेकर जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।